Hello everyone, this is Khushbu. Welcome back to my channel विश्वास स्टडीज़। सो 10th क्लास बेटा आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम है वो 21 फ़रवरी को होने जा रहा है। हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है। इस एक दिन में बिना टेंशन के हमने अच्छे से स्टडी करनी है ताकि हिंदी के एग्ज़ाम में भी हमारे अच्छे मार्क्स है वो आ सकें। तो बेटा इससे पहले मैं 3 वीडियोस अपडेट कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, क्योंकि इन वीडियोस में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं वही डिस्कस कर रहे हैं। इन वीडियोस की हेल्प से आप अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन है जो वो बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपको ये सेशंस हैं वो अच्छे लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम हमारी जो सेकंड पीडीएफ है जो कि सरकार द्वारा जारी की गई है स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, मिशन 100% के अधीन उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों ने ध्यान से इस पीडीएफ को समझना है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। आज है पदावली। किसने लिखी? मीराबाई ने। कल हमने बात की थी दोहावली की, जो लिखी थी तुलसीदास जी ने। तो स्टार्ट करने से पहले ही हमें पता है कि जो मीराबाई थी वो श्री कृष्ण जी की परम भक्त थी। तो इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होंगे बेटा वो किससे रिलेटेड होंगे? कृष्ण जी से। तो ये जो पैराग्राफ है आपने खुद पढ़ना है। हम इसके सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। पेपर में भी आपको इस तरह से जो आपका कविता का भाग है उसमें से एक पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ को पढ़ के आपने क्वेश्चंस को हल करना होगा। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण जी ने कौन सा पर्वत धारण किया था? गोवर्धन पर्वत। याद रखना आपने कौन सा पर्वत धारण किया था? गोवर्धन पर्वत। इसीलिए क्योंकि उन्होंने पर्वत को अपनी उंगली पे धारण कर लिया था, इसीलिए बेटा श्री कृष्ण जी को गिरिधर भी कहते हैं। गिरि मीन्स पर्वत, धर मीन्स धारण करना, गिरिधर भी कहते हैं। मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है? श्री कृष्ण जी को। श्री कृष्ण ने किस प्रकार का मुकुट धारण किया हुआ है? मोर पंखों का मुकुट। श्री कृष्ण ने किस प्रकार के कुंडल धारण किए हैं? मकर की आकृति जैसे। मीरा ने किसे अपना पति माना है? श्री कृष्ण को। संतों की संगति में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया? कुल की मर्यादा और लोकलाज को। मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही है? प्रेम रूपी बेल को। मीरा अंत में श्री कृष्ण जी से क्या मांग करती है? मुक्ति, उद्धार। मीन्स सभी क्वेश्चन ये श्री कृष्ण जी से जुड़े हुए हैं। इनमें कुछ क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो आपने बेटा अच्छे से इनको पढ़ना है, बिल्कुल इजी है, राइट? जैसे श्री कृष्ण जी का मोर पंखों का मुकुट है। हम सब ने श्री कृष्ण जी की पिक कभी ना कभी लाइफ में देखी है, तो हमें पता है कि उनका जो मुकुट है उसमें मोर पंख लगे होते हैं। कुंडल उनकी मकर की आकृति जैसी हैं, राइट? तो उससे ये सब जो क्वेश्चंस है बेटा आपने अच्छे से रीडिंग लेनी है ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना आए। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा मैं और मेरा देश। किसने लिखा है? कन्हैया लाल प्रभाकर ने। लेखक को क्या बोध हुआ था? अपनी पूर्णता का। मैं और मेरा देश, अपनी पूर्णता का। अपनी पूर्णता का मतलब कि जब हमें हमारे जो भीतर शक्तियाँ छिपी हुई हैं उनका एहसास होता है, उसको हम बोलते हैं कि पूर्णता का एहसास। मानसिक भूकंप से किसमें हलचल उत्पन्न होती है? विचारों और विश्वासों में। मानसिक भूकंप का अब क्या मतलब है यहाँ पे कि कई बार हम ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। जैसे जैसे हम सोचेंगे वैसे वैसे ही हमारे विचारों और जिन चीज़ों पर हम विश्वास करते हैं उन चीज़ों में हम फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मानसिक भूकंप से किसमें हलचल उत्पन्न होती है? विचारों और विश्वासों में। नेक्स्ट,
किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिला दिया? तो कौन था? लाला लाजपत राय। राइट, लाला लाजपत राय। मनुष्य के लिए संसार के सारे उपहार और साधन कब व्यर्थ हो जाते हैं? जब उसका देश गुलाम या हीन हो जाए। तो बिल्कुल सही है कि मान लीजिए कि अगर आपका देश ही गुलाम है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आपको जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो फील नहीं होगी। युद्ध में जय बोलने वाले क्या करते हैं? सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता होता है, ध्यान से करना है। देखो, मान लीजिए युद्ध चल रहा है, सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं, या मान लीजिए एक मैच चल रहा है और जो खिलाड़ी हैं वो मैच खेल रहे हैं। अगर हम उनको चीयर अप करते हैं, उनके लिए तालियां बजाते हैं, तो उनका उत्साह है, जो उनको जो मोटिवेशन है वो मिलती है। तो वही ये कह रहे हैं कि युद्ध में जय बोलने वाले क्या करते हैं? सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हैं। दर्शकों की तालियां खिलाड़ियों पर क्या प्रभाव डालती हैं? उनमें जोश और उत्साह पैदा होता है। जापान के स्टेशन पर स्वामी रामतीर्थ क्या ढूंढ रहे थे? बेटा वो फल ढूंढ रहे थे, क्योंकि उस दिन उनका क्या था? व्रत था, और उन्होंने जो फल थे वो खाने थे। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। कमाल पाशा कौन थे? तुर्की के राष्ट्रपति। बूढ़े किसान ने कमाल पाशा को उपहार में क्या दिया? पाव भर शहद की हांडी। ये भी इम्पोर्टेंट है। किसान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या उपहार दिया? रंगीन खटिया। लेखक के अनुसार हमारे देश को किन दो बातों की आवश्यकता है? सौंदर्य बोध की और शक्ति बोध की। सौंदर्य, जैसे कि बाहर के देशों में साफ़ सफाई बहुत है। इंडिया की बात करें, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हुई है, पर साफ़ सफाई के मामले में आज भी इंडिया पीछे है। शक्ति बोध कि हमारी जो सैनिक शक्ति है वो मजबूत होनी चाहिए। तो दो चीज़ों की आवश्यकता है, सौंदर्य बोध और शक्ति बोध। शल्य कौन था? कर्ण का सारथी। याद रखना आपने, शल्य कौन था? कर्ण का। महाभारत में आपने कर्ण का नाम सुना है ना सबने, तो महादानी कर्ण का सारथी था। ये आपके बड़े क्वेश्चन है बेटा, इनको अच्छे से आपने पढ़ लेना है। राइट, खुद पढ़ना है, रीडिंग लेनी है, ताकि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से एग्ज़ाम्स में लिख सकें। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है श्री गुरु नानक देव जी। पंजाब से होने के नाते हमें हमारे जो 10 गुरु हैं उनके बारे में अच्छे से पता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। सबसे पहले है, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। हम सबको पता है ये। गुरु नानक देव जी का जन्म किस गांव में हुआ? तलवंडी गांव में। गुरु नानक देव जी की माता का क्या नाम था? तृप्ता देवी। गुरु नानक देव जी के पिता का क्या नाम था? मेहता कालू। गुरु नानक देव जी ने छोटी आयु में कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था? पंजाबी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, सभी। गुरु नानक देव जी को दुनियादारी में बांधने के लिए इनके पिता ने इनकी शादी किससे करवा दी? सुलखनी देवी से। गुरु नानक देव जी की कितनी संतानें थी? 2। गुरु नानक देव जी के संतानों के क्या नाम थे? लक्ष्मी चंद और श्री चंद। इस्लामी देशों की यात्रा के दौरान आपने किस धर्म की शिक्षा दी? सांझे धर्म की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी के कुल कितने पद और श्लोक हैं? 974। याद रखना है बेटा आपने, 974। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कुल कितने राग हैं? 31। तो ये तो याद रखने वाली बात है, क्योंकि हम डेली गुरुद्वारा साहब जाते हैं, शीश झुकाते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में कितने पद हैं? 974। और राग कितनी है? कितने हैं राग? 31। श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ बीते? करतारपुर में। राइट। इसके बाद बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसको आपने खुद से पढ़ना है, ठीक है। एक बार इनकी रीडिंग ले लेना अच्छे से। नेक्स्ट है बेटा ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन भी हम साथ साथ में ही कवर करते जा रहे हैं। फर्स्ट है, कहते पर्यायवाची शब्द बताइए। पहली बात तो बेटा पर्यायवाची शब्द हैं वो होते क्या हैं? जैसे इंग्लिश में हम सिनोनिम्स करते हैं ना, कि मान लो 2 वर्ड्स हैं हैप्पी एंड ग्लैड, दोनों का मतलब क्या है? खुश होना।
उसी तरह से हिंदी में सिनोनिम्स को हम बोल देते हैं पर्यायवाची शब्द जिनके सेम मीनिंग है। तो आइए हम जल्दी से ये कर लेते हैं। जैसे है अग्नि, अग्नि को बेटा हम आग बोलते हैं, पता ही है आपको। आँख नयन, आकाश गगन, इच्छा चाह, गंगा सुर नदी, जल पानी, कमल सरोज, अध्यापक गुरु। अच्छे से रिवाइज करना है आपने, एग्ज़ाम में आपने लिखना है, वहाँ पे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको, राइट। नेक्स्ट है, ये सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने आपको ऑप्शंस दिए और आंसर्स को हाईलाइट कर दिया। हाँ जी, नेक्स्ट है, कहते कुछ पर्यायवाची इसमें, जैसे आपको एक शब्द दिया है घर, 4 ऑप्शंस दिए हैं, वो कहते हैं इनमें कौन घर का पर्यायवाची नहीं है। तो ध्यान से करते हैं हम लोग। सबसे पहले है घर। घर को हम आवास भी बोलते हैं, सदन भी, आलय भी, घर नहीं बोलते, तो घर इसका पर्यायवाची नहीं है। झंडा, झंडा को हम पताका, ध्वज, परचम बोलते हैं, परी नहीं बोलते। दुख, शोक, वेदना, कष्ट, सुख नहीं बोलेंगे, ये तो विपरीत शब्द हो गया। दिन, वार, दिवस, वासर, बुरा नहीं बोलेंगे। दर्पण, शीशा, मुकर, आईना, अर्पण नहीं बोलेंगे। ईश्वर, परमात्मा, भगवान, प्रभु, शैतान नहीं बोलेंगे। चंद्रमा, शशि, चांद, चंद्र, सूर्य नहीं बोलेंगे। तो देखो ये बेटा बहाने से मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑप्शंस इसीलिए दिए कि जैसे अब मान लो घर शब्द है तो आपने इसके तीनों पर्यायवाची याद कर लेने हैं पीडीएफ्स में से, ठीक है। झंडे के, दुख के, दिन, दर्पण, ईश्वर, बहुत इजी मैंने आपके लिए ये काम कर दिया है, राइट। ताकि एक ही देखो, एक ही पीडीएफ है हमारे पास, उसी में हम एक कविता, 2 लेसन, ग्रामर का वर्क, सब कुछ हम कवर कर रहे हैं। बस अब तो ज़रूरत है कि आप लोग इसको ध्यान से देखिए, याद कीजिए, समझिए, ठीक है। बहुत इजी मैंने आपके लिए ये सब कर दिया है। नेक्स्ट है बेटा, निम्न में से सही समरूप भिन्नार्थक शब्द विकल्प चुने, राइट। अब देखो जैसे 2 शब्द हैं, वो कहते एक शब्द है अनल, एक है अनिल, कहते इनके सही वर्ड मीनिंग, सही मीनिंग्स हमने चुनने हैं इनमें से। तो अनल को बेटा हम अग्नि बोलते हैं, अनिल को वायु, याद रखना आपने, ठीक है। अनिल को अग्नि, अनिल को वायु। अब देखो फिर से 2 शब्द हैं, एक है अन्न, अन्न क्या होता है बेटा, अनाज। अन्य, अन्य होता है दूसरा, कोई और दूसरा, अन्य व्यक्ति। नेक्स्ट है अचल, अचल मीन्स पर्वत, अचला सिर्फ देखो आ की मात्रा का फर्क है, वो है पृथ्वी। वैसे भी देखो अचल, अचल किसको बोलते हैं, जिसको हम, जो चल फिर नहीं सकता, अचल। पर्वत कभी चल फिर सकता है, नहीं। अचल पृथ्वी, अचल अचल पर्वत, अचला पृथ्वी। नेक्स्ट है अनु, अनु होता है, जैसे हिंदी में एक शब्द होता है अनुज, अनुज बोलते हैं बेटा हम छोटे को, ठीक है। अनु का मतलब पीछे। दूसरा जो अनु है वो आपने साइंस में पढ़ा होगा, परमाणु वर्ड जब हम लिखते हैं, वो है कण। नेक्स्ट है पानी, फर्स्ट का अर्थ है जल, दूसरा जो पानी है बोलने में वैसा ही है बट स्पेलिंग डिफरेंट है, इसका मतलब है हाथ। आसमान, आसमान मतलब जो बराबर ना हो, राइट। आसमान, आकाश। आदि, आदि होता है हमारा हमारा मूल, जहाँ से हम स्टार्ट हुए, जैसे हम बोलते हैं ना कई बार आदि मानव। दूसरा आदि क्या है, आदत वाला, हम जैसे कहें कि ये पर्सन है जो वो नशे का आदि हो चुका है। नेक्स्ट है कुल, कुल, कुल मीन्स वंश। कूल किनारा, दशा हालत, दिशा जैसे हम बोलते हैं ना उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, तरफ। दिन दिवस, दीन गरीब। ग्रह घर, जो दूसरा ग्रह है वो जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो वाला है बेटा निक्षत्र। नर्म, नर्म क्या होता है, वनीत जिसका नर्म स्वभाव हो, दूसरा नर्म कोमल। अवधि, अवधि एक अवधि जो पहले वाली है वो समय से संबंधित है, दूसरी अवधि है अवध की भाषा, ठीक है, अवध की भाषा। नियत, हम कहते हैं नियत साफ रखो, इरादा। दूसरी नियत क्या है, निश्चित करना किसी चीज़ को, जैसे हम कहते हैं कि शादी की तारीख नियत की जाती है, नियत मतलब निश्चित। नेक्स्ट है बेटा
प्रणाम, प्रणाम मीन्स हम प्रणाम करते हैं ना, झुकना। दूसरा है प्रमाण, जब हम किसी चीज़ को प्रूफ देते हैं, सबूत। नेक्स्ट है बेटा विशेषण बनाने हैं। विशेषण क्या होता है? किसी चीज़ की विशेषता। जैसे घर का क्या बन गया? घरेलू। सुख का सुखी। प्यास का प्यासा। इतिहास का ऐतिहासिक। देखो यहाँ से ई से शुरू हो रहा है इतिहास, पर हमने क्या लिखना है? ऐतिहासिक। रंग रंगीन। लालच लालची। भारत भारतीय नहीं आएगा अब इसका, भारतीय। परिवार पारिवारिक। ज्ञान ज्ञानी। खामोश खामोशी। तो देखो आप खुद देख सकते हो बेटा कि हमने एक ही वीडियो में आपकी एक कविता, 2 लेसन आपके ग्रामर सेक्शन में आपके पर्यायवाची, विशेषण निर्माण, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है। और ये जो भी हम डिस्कस कर रही हैं बेटा, ये आपकी जो पीडीएफ है पढ़ो पंजाब के तहत ही डिस्कस कर रही हैं। बहुत ज़्यादा चांस होती हैं क्वेश्चन इन्हीं में से रिपीट होने के, तो आपने वीडियो को पॉज करके अच्छे से याद करके पेपर में जाना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपका कोई ना कोई सल्यूशन उसका जो ढूंढ के दूंगी। तो बेटा पढ़ते रहिए, आप हार्डवर्क कीजिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारी 3rd पीडीएफ के साथ। टिल देन नेवर गिव अप, गुड बाय।